आज मैंने विषय लिया है भर्तृहरि, जिनके विषय में कहा जाता है कि वो पहले एक राजा थे और फिर बाद में संसार में व्याप्त छल छद्मों को देखकर वे वैरागी हो गए थे। उन्होंने वैराग्य ले लिया था और अपना राज्य अपने छोटे भाई को सुपुर्द कर दिया था। उन्होंने 3 रचनाएं की हैं, श्रृंगार शतक और नीति शतक तथा वैराग्य शतक। बहुत सारे विषयों पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। नीति शतक के अंतर्गत कई विषय उन्होंने उद्घाटित किए हैं और उनमें अपनी महत्वपूर्ण सम्यक विवेचन बखूबी किया है। विद्या के ऊपर वैसे तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, लेकिन भर्तृहरि ने भी विद्या को लेकर बहुत कुछ कहा है। विद्या के बारे में कहते हैं कि जीवन में शिक्षा का, विद्या का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि उसके बिना मनुष्य का जीवन जो है वह संस्कारहीन एक पशु के समान ही है। मनुष्य वही है जिसने विद्या ग्रहण की है, शिक्षा ग्रहण की है और स्वयं को संस्कारित किया है। इसलिए भर्तृहरि ने कहा भी है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो सर्वप्रथम उन्होंने विद्या को ही ग्रहण किया है। मानव जीवन में विद्या अर्जन कितना आवश्यक है, जरूरी है, और संपूर्ण जीवन ज्ञान से ही संचालित होता है। ज्ञान से ही मनुष्य अपने जीवन में प्रगति करता है, तरक्की करता है और जो भी उसका अभीष्ट वांछनीय है उसको वह प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो ज्ञान का जीवन में कितना महत्व है, अपने नीति शतक में वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि केयूरा न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजः वाणी एका समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। वस्तुतः वाणी का आभूषण ही वास्तविक आभूषण है, जिसके समक्ष अन्य सब आभूषण तिरस्कृत हो जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि वाणी का आभूषण एक ऐसा आभूषण है जो व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व को अलंकृत करता है और यह ऐसा आभूषण है जो जीवन पर्यंत मनुष्य को सुशोभित करता है। चाहे वह कितना भी वृद्ध हो जाए, वृद्धावस्था में जो बाह्य अलंकरण है वह उसकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य नहीं किया करते हैं, परंतु वाणी एक ऐसा आभूषण है जो आजीवन मनुष्य की शोभा को बढ़ाने का कार्य किया करता है। तो केयूरा न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला।
चंद्र के समान उज्ज्वल जो हार धारण कर ले कि मेरी शोभा को बढ़ाएंगे, तो वो भी उसकी शोभा को बढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं। केयूर जो भुजबंद हैं, वह भी उसको अलंकृत नहीं किया करते हैं। और स्नान करने से हम सोचें कि हम बहुत साफ सुथरे और बहुत ही शुद्ध हो जाएंगे, हमारी शोभा सुंदरता बढ़ जाएगी, तो वह भी क्षणिक है। विलेपन से, उपटन इत्यादि से हम अपने शरीर की शोभा को बढ़ाने का प्रयास करें, तो वह प्रयास भी हमारा कुछ ही हमें फायदा पहुंचा सकता है। पुष्पों से अपने आप को सजाने की चेष्टा करें तो वह भी कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं और अपनी शोभा को खो देते हैं। केशों का सुंदर तरीके से विन्यास भी हमें कुछ ही समय तक अलंकृत कर सकता है, वह भी दीर्घकालिक नहीं हुआ करता है। परंतु वाणी एका समलंकृति पुरुषम, वाणी एक ऐसी चीज है, संस्कारित वाणी एक ऐसा अलंकरण है जो मनुष्य को हमेशा ही अलंकृत किया करता है। क्योंकि क्षीयन्ते सततम भूषणानि, अन्य जो भी आभूषण हैं, चाहे भुजबंद हैं, चाहे अलंकृत केश हैं, चाहे कानों में पहने हुए कुंडल हैं, या बहुत ही महंगे कीमती चमकते हुए जो हार हैं, या अन्य भी हम अपने आप को सजाने के लिए, सुशोभित करने के लिए बाह्य अलंकारों को धारण करने की चेष्टा करें, अपने आप को स्नान करें, विलेपन करें, ये सारी ही चीज़ें कुछ ही समय के लिए हमें अलंकृत करती हैं और कुछ समय के पश्चात ये स्वयं ही अपनी शोभा को खो देती हैं। तो फिर भला हम इनसे कैसे सुशोभित हो सकते हैं। परंतु एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी चीज है, वो है अलंकृत सुसंस्कारित वाणी, जिसको बोलने का तरीका जिसे आ गया उसने सारा जग जीत लिया। तो क्योंकि ये ऐसा आभूषण है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, जीवन पर्यंत व्यक्ति का साथ देने वाला हुआ करता है। तो हमें सदैव यही चेष्टा करनी चाहिए कि हम जब भी वार्तालाप करें, किसी से बात करें, तो एक संस्कारित भाषा में ही हम अपने विचारों को, अपनी बात को, अपने तथ्यों को सामने वाले के समक्ष रखें। इसीलिए तो कहते हैं वाणी जो है वो अनमोल है, और जिसको इसको बोलना आ गया उसने तो संसार में सब कुछ पा लिया। और जो ज्ञान है, विद्या है, वह किस तरह से है? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः। तो बारंबार ये कहा गया है कि जिसने विद्या को ग्रहण नहीं किया, विद्या प्राप्त नहीं की, वह पशुवत है। जिस तरह से पशु होता है, जिसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, मुझे कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, इस विवेक से रहित होकर वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी कुछ भी करने लग जाता है। तो इसी तरह से जो मनुष्य है, क्योंकि उसने विद्या अर्जन किया है, उसे ज्ञान है, उसे विवेक है, करणीय अकरणीय का कहाँ कौन सा स्थान किस कार्य के लिए है, कौन सा नहीं है, इन समस्त बातों का सम्यक ज्ञान उसको रहा करता है। इसीलिए वह मनुष्य है, अन्यथा तो वह और पशु में कोई भी भेद
नहीं रह जाता है। इसलिए मनुष्य को के लिए विद्या को उसका छुपा हुआ रूप कहा गया है। जो बाह्य रूप तो सभी को दिखाई देता है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, जो उसने विद्या अर्जित की है, उससे उसके अंदर जो खूबी पैदा हुई है, जो रूप की अधिकता उसके अंदर समा गई है, वह किसी को दिखाई नहीं देती है। बाह्य तौर पर वह प्रकट नहीं होती है। वह तभी दिखाई देती है जब व्यक्ति अपनी वाणी से व्यवहार करता है। सामने वाले के सामने जब वह बोलता है, अपनी बात को रखता है, तभी उसकी शोभा उसके बोलने से, उसके विचारों से उत्पन्न होती है। तो ये ऐसा रूप है जो उसके अंदर समाया रहता है, और जब वह अपनी विद्या का, अपनी वाणी का उपयोग करता है, तो अंदर विद्यमान उसका छुपा हुआ यह रूप प्रकट हो जाता है, और जिसके सामने वह बोलता है वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तो एक तरह से यह मनुष्य का गुप्त धन है। बाह्य जो भौतिक धन है वह तो सामने दिखाई देता है, रुपए, पैसे, सोना, चांदी इत्यादि को तो हम देख सकते हैं, परंतु जो विद्यार्जन रूपी, ज्ञान रूपी धन उसने अर्जित किया है, मेहनत करके, श्रम करके, परिश्रम करके, वह छुपा हुआ धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, कोई लेकर भाग नहीं सकता। वह उसके व्यक्तित्व में समाया हुआ है। विद्या के माध्यम से ही भोग करी, यश है, सुख करी। विद्या जो है वह मनुष्य को समस्त भोगों को देने वाली है। सांसारिक सुख सुविधाएं हमें विद्या के माध्यम से प्राप्त होती हैं, और विद्या यश है, सुख करी। विद्या से ही व्यक्ति यश को प्राप्त करता है। वह अपने ज्ञान के बल पर संसार में दूसरों के समक्ष जो सामान्य जन हैं उनसे आगे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यश प्रदान करता है, और जिस व्यक्ति का संसार में यश फैलता है उसे सुख की प्राप्ति होती है, सुखानुभूति होती है, कि उसका मन प्रसन्न होता है अपनी इस उपलब्धि से। तो इस तरह से विद्या को तो गुरुओं की भी गुरु कहा गया है। जब व्यक्ति किसी कार्य से विदेश जाता है, व्यापार करने, नौकरी, धंधा, काम इत्यादि, तो वहाँ पर उसके अपने परिजन साथ नहीं जाते, वो अकेला जाता है, परंतु विद्या उसके साथ वहाँ पर बंधुजन के समान ही कार्य करती है, सद असद का ज्ञान कराती है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने परिजनों से सलाह मशविरा किया करता है किसी विषय में, और वो उसे उचित राय देते हैं, तो विदेश में क्योंकि बंधुजन नहीं हैं, तो उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो विद्या अर्जन किया है, उसी से वह सद असद का विवेक प्राप्त करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह उसने विद्यार्जन के बल पर ही समझ अपने अंतर्गत जगाई है, जो उसका मार्गदर्शक का काम विदेश में करने वाली हुआ करती है। तो इस तरह से बंधुजन के समान ही विदेश में व्यक्ति का साथ विद्या के द्वारा दिया जाता है। और विद्या परम दैवतम, विद्या तो सबसे बड़ा देवता है। सबसे अधिक जो हम जितने भी देवताओं की पूजा करते हैं, मानते हैं, उनमें जो विद्या है वह परम देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या की पूजा राजाओं के द्वारा, राजाओं में भी विद्या की ही पूजा की जाती है, धन की नहीं। कौन कितना बड़ा विद्वान है उसकी राजाओं के द्वारा पूजा की जाती है, राजाओं के द्वारा वह मान्य होता है। कौन कितना बड़ा धनी है, कौन कितना बड़ा धनवान है, इसकी राजाओं के द्वारा परवाह नहीं की जाती है, क्योंकि राजाओं के पास अकूत धन है, उनसे बड़ा धनवान कौन है। और कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, उसके समक्ष नहीं, अपितु जो ज्ञानी है, विवेकी है, विद्वान है, उसके समक्ष राजा भी नतमस्तक हुआ करते हैं। इसीलिए विद्या विहीनः पशुः, विद्या से रहित जो व्यक्ति है वह पशु के समान ही है। तो
विद्या के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है और भर्तृहरि ने जो कहा है वह नितांत सत्य है और बहुमूल्य है, बहुउपयोगी है। तो हमें सदैव अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, जिसके बल पर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। संसार के सारे सुखों को हम विद्या के बल पर ही प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हितोपदेश में भी विष्णु शर्मा ने कहा है कि माता वैरी पिता शत्रु येन वालो न पाठित है। जिन माता पिता के द्वारा अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है, शिक्षा अर्जन के लिए नहीं भेजा जाता है, वह उसके लिए शत्रु तुल्य ही हुआ करते हैं। तो प्रत्येक माता पिता का धर्म है कि वह अपने बालक को, अपनी संतान को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की चेष्टा करें और उसे विद्या अर्जन के लिए उपयुक्त श्रेष्ठ विद्वान गुरु के पास भेजें। तो इस तरह से विद्या का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। इस बात को भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में कहा है और हमारे लिए वह सब अनुकरणीय है। धन्यवाद।